जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा में हमने अभी तक सुना था कि सीता जी की अन्वेषण यात्रा प्रारंभ हो गई है। हनुमान जी आदि सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं में जा चुके हैं। अब चूंकि आंजनेय की आत्मकथा है तो हनुमान जी अपने दल के साथ जा रहे हैं और वहां से हुई घटनाओं को बताते हैं। ये लोग पूरे दक्षिण की तरफ जा रहे हैं और दक्षिण पे जाते समय रास्ते में सारे राक्षस आदि अगर जो भी मिलते हैं उनको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह ये लोग प्यास से व्याकुल होते हैं और वहाँ पे फिर हनुमान जी देखते हैं एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ करके कि एक जगह मिलता है जहाँ से कुछ जल पक्षी दिखाई देते हैं। वहाँ जाने पर एक पतला सा विवर यानी कि एक बिल दिखाई देता है जिसके अंदर से ही सारे पक्षी आ जा रहे होते हैं। ये सब लोग जब वहाँ अंदर जाते हैं तो वहाँ एक आश्रम मिलता है जहाँ स्वयं प्रभा जी से इन सब की बातचीत होती है, जो राम जी के दर्शन के लिए ही वहाँ प्रतीक्षा कर रही होती है। आश्रम को वो वहाँ छोड़ करके राम जी से मिलने जाती हैं और उससे पहले सभी नर सेनाओं को अपने योग बल से, अपने तपोबल से समुद्र के किनारे पहुंचा देती हैं। अब सब लोग समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं और वहाँ पर बैठ करके अब विचार करना शुरू कर रहे हैं कि ये हम कहाँ आ गए हैं और यहाँ करना क्या है। शीर्षक है संपाति से साक्षात। हम सब ने समुद्र के उस तटीय प्रदेश को भली प्रकार ढूंढा। सदा की भांति सायंकाल एकत्र हुए। जैसे ही चंद्रोदय हुआ युवराज अंगद ने शशि की ओर देखा। जांबवान से बोले, आप इस चंद्र को देखकर कह सकते हैं कि हमें किष्किंधा से निकले कितने दिन हो गए? स्पष्ट है कि 1 मास पूर्ण होने में 4-5 दिन ही शेष रह गए हैं। जांबवान ने तिथि का अनुमान ठीक ही लगाया था। हम अब तक अपने भ्रमण में इतने व्यस्त रहे थे, दिन में भागते दौड़ते इतने श्रांत हो जाते थे कि रात्रि में कहीं एकत्र बैठते ही सो जाते थे। प्रातः अरुणोदय से पूर्व सब अन्वेषण यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसलिए हमारी यात्रा को कितने दिन हो गए इधर किसी का कभी ध्यान ही नहीं गया। आज स्वयं प्रभा के भूगर्भस्थ आश्रम के अमृत फलों का आहार करके श्रांति सर्वथा दूर हो गई थी। समुद्र तट तक उन तपस्विनी ने हमें अपनी शक्ति से पहुंचा दिया था। शरीर स्वस्थ थे, श्रांति नहीं थी। अन्वेषण के लिए अब आगे विस्तृत वन पर्वत नहीं थे। अब तो सम्मुख तरंगायमान अपार उदधि था। इसलिए आज हमारे युवराज का ध्यान समय की ओर गया और उसका जो उत्तर जांबवान ने दिया सब चौंक गए। रात्रि में तो कुछ होना नहीं था। वैसे मैं भी रात्रि में चिंतित ही रहा। प्रातःकाल उठते ही अंगद ने जांबवंत से कहा, आप मुझे आहार त्याग करके प्राण त्याग की अनुमति दें। सुग्रीव ने मुझे तीर मार दिया होता जब मेरे पिता परलोक पधारे थे, लेकिन दया सिंधु श्री रघुनाथ ने मेरी रक्षा कर ली। मैं सुग्रीव की संतति को राज्य मिले इसमें बाधक बन गया हूं। अब उन्हें मेरे वध का निमित्त मिल गया तो दया दिखलाएंगे वो? केवल 1 महीने की अवधि मिली थी हमें और उसमें 4-5 दिन शेष हैं। अब तक भी भगवती भूमिजा का कोई समाचार मिला नहीं है। इन थोड़े से दिनों में अब क्या आशा हो सकती है? सुग्रीव के हाथों मरने से यह यहाँ अज्ञात स्वयं देह त्याग उत्तम ही है। मैंने रात्रि भर विचार करके यह निर्णय किया है। बात तुम्हारी ठीक है, जांबवंत ने बहुत गंभीर होकर कहा। किष्किंधा लौटकर जीवन की आशा नहीं की जा सकती। अब जिनको लौटना हो वे अपने अपने स्थान लौट जाओ तथा जहां भी उन्हें अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा दिखे वहां चले जाएं। मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ अनशन करूंगा। मुझे भी लौटना नहीं है। मैंने एक क्षण में निश्चय कर लिया। आप और युवराज जो करेंगे हनुमान उसका अनुसरण करेगा। मैंने जब यह कहा, हृदय कह रहा था कि यह कुछ होना नहीं है। श्री रघुनाथ सर्वसमर्थ हैं। वे सर्वज्ञ अपने आश्रितों की अवस्था से अनभिज्ञ हो ही नहीं सकते। वे अवश्य कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे।
पवन कुमार, मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, जाम्बवान ने कहा। मैं जानता हूँ कि मैं स्वयं कल्पजीवी हूँ। हम में अनेक ऐसे हैं कि अनाहार भी करें तो उनका शरीरपात होने में युग व्यतीत होंगे, किंतु हम अपने युवराज को एकाकी नहीं छोड़ सकते। हम बिना श्री मैथिली का पता लगाए लौट भी नहीं सकते। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि अब असफल हो गई। अतः जो युवराज का निश्चय वही हमारा भी, किंतु जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परम नियंता है, हम उनके सेवक हैं। वे समर्थ दयाधाम क्या करेंगे, कौन कह सकता है। हम सब उस भूगर्भस्थ गुहों में ही क्यों न लौट चलें। वहां निर्मल जल से भरा सरोवर है, अमृतोपम फलों से लदे वृक्ष हैं, सुख सुविधा तो वहां है। हम सब वहां साथ रहेंगे। एक वानर ने यह सुझाव रखा। तुम वहां लौट सकते हो, तुम्हारे साथ जो जाना चाहें जा सकते हैं, मैंने सावधान किया। किंतु हमने वह स्थान ढूंढ लिया था, तो वानरेंद्र उसे पा लेने में असमर्थ रहेंगे। श्री राम के वाणों से त्रिलोकी में कोई लक्ष्य अभेद्य नहीं है। यह क्षणिक आवेश है। सामान्य वानर वृक्ष अपने स्त्री बच्चों से पृथक नहीं रह सकते हैं। आप सब मत भूलें कि श्री राम सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परम पुरुष हैं और श्री लक्ष्मण साक्षेष हैं। ये दोनों भाई त्रिभुवन रक्षा समर्थ हैं। हमारा तो यह परम सौभाग्य है कि हम उनकी लीला के निमित्त बने हैं। मैं तब तक दल नायक था जब तक अन्वेषण चल रहा था, जाम्बवंत ने सबको संबोधित किया। अब आप सब स्वतंत्र हैं, जिनको जहां सुरक्षा देखती हो चले जाए। मैंने और पवन कुमार ने तो युवराज के साथ मरण पर्यंत अनाहार व्रत लेकर बैठने का निर्णय किया है। हम भी यही करेंगे। हम भी अनशन करके देह त्याग करेंगे। उस भूगर्भ में जाने और रहने की बात व्यर्थ प्रतीत हो चुकी थी सबको। अतः सभी ने निर्णय कर लिया। सबने यहाँ वहाँ से कुश उखाड़े और पूर्वाग्र कुशास्तरण करके सब आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए। जब जीव की शक्ति समाप्त हो जाती है, प्राणी का पौरुष एवं साधना शांत होकर शिथिल हो जाती है, जब जगदात्मा के कार्य में शांति की शोध में लगा साधक निराश होकर गिर पड़ता है, जगदीश्वर की कृपा के अवतरण का यही पुण्यकाल होता है। कृपा सिंधु के अभय कर सक्रिय हो उठते हैं। निविड़ अंधकार नैराश्य के अंधकार में ही नित्य चिन्मय ज्योति रश्मि का आविर्भाव होता है। हमारी संख्या अल्प नहीं थी। शत सहस्त्र वानर ऋक्ष थे हमारे साथ। बड़ा कोलाहल हुआ था अंतिम क्षण। हम भी यही देह त्याग करेंगे, हम भी आमरण अनशन करेंगे। इस कोलाहल से आकर्षित होकर एक पर्वत की गुफा से महाकाय गृध्ध निकला। बड़ा भयानक था उसका आकार। आश्चर्य था कि हम सब उस गुफा को देख नहीं सके थे जिससे वह निकला था। जय श्री राम। शेष आगे।